इंडिया का कहना है कि वो भी चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा। अब अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलने से मना कर दिया है। तो इंडिया अगर आंखें दिखा रहा है या इस तरह की बात कर रहा है, उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है तो ये बातें कर रहे हैं ना, वरना उनकी हिम्मत नहीं थी। खुली बदमाशी हुई, ये तो फिर कोई बात ही नहीं हुई कि भाई अब आईसीसी को कह दिया कि नहीं यहाँ नहीं अमारात में कर लो तो कहेंगे वहां कर लो। फिर एक काम करें, चैंपियंस ट्रॉफी वैसी इंडिया भेज दें, हम लोग आपस में खेल लेते हैं। ऐसी टीम है तो हिल गई होगी यार अभी क्या, क्योंकि हो सकता है वो कहीं ना कहीं बहाने तो ढूंढते हैं ना कि भाई हम आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में नहीं जाना चाहते, इजाजत नहीं दे रही टीम। जो उनके सदियों से एक ड्रामा हम सुनते हुए आ रहे हैं, बहानेबाजी सुनते हुए कि भाई ये अब इनको ये चीज सोचनी नहीं चाहिए कि भाई अब हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। आपने 100% जाना है। मैं यहाँ ये भी कह रहा हूँ तनवीर, आपसे कर लूंगा माजरत के साथ, जो वक्त खत्म हो गया। अगर किसी ने हाइपर मॉडल बनाने की कोशिश की तनवीर चैंपियंस ट्रॉफी में, कैसे बन सकता है? ने माना, फिर आप मैं कहता हूँ पाकिस्तान के लोग इसको ना माने। ये इंडिया में नहीं बना, नहीं हाइब्रिड यहाँ भी नहीं बनेगा। कैसे बन सकता है? वर्ल्ड कप में नहीं बन सकता। अब तो ऊपर वाला ही बचाए कि क्या होगा। लेकिन चैंपियन ट्रॉफी से पहले कुछ बातें हैं जो काफी ज्यादा जरूरी है। स्पेशली हिंदुस्तान जाएगा नहीं जाएगा, ये तो कंफर्म पता ही है कि हिंदुस्तान नहीं जाएगा, क्योंकि एशिया कप में नहीं गया था तो चैंपियन ट्रॉफी में भी नहीं लगता कि हिंदुस्तान पाकिस्तान जाएगा। मैं आज स्पेशली अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड और अफगानिस्तान के जो क्रिकेट टीम है, मैं नहीं चाहता कि वो पाकिस्तान जाए। अफगानिस्तान ने पीसीबी को मुंह पे इनकार कर दिया कि हम नेपाल के साथ खेल लेंगे, लेकिन आपके साथ हमने सीरीज नहीं खेलनी। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। का ये है कि इंडियन क्रिकेट टीम जो है बीसीसीआई है, वो पाकिस्तान के बारे में ऐसी वो आना नहीं चाहते, इसलिए बहाना बनाते हैं और हमसे पूछते हैं तुम इंडियंस क्या कोई खास स्पेशल हो? अगर यहाँ पे ऑस्ट्रेलियंस आ सकते हैं, अगर यहाँ पे साउथ अफ्रीकन आ सकते हैं, अगर यहाँ पे इंग्लैंड की टीम आ सकती है, अगर कोई और टीम आ सकती है, तो तुम्हारे लिए कौन सा ऐसा खतरा है? कोई खतरा नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं पाकिस्तानी सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, ठीक है? जो पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, बताओ। 26/11 लंदन में हुआ था, बताओ। अक्षरधाम मंदिर पे जो अटैक करा था वो साउथ अफ्रीका में हुआ था, बताओ। जो 1993 में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे वो जिम्बाब्वे में हुए थे, बताओ। जो तुम लोगों ने इंडिया में इतने सारे टेरर अटैक्स करे हैं, कश्मीर कहां पे है? पंजाब में तुमने खालिस्तानी टेररिज्म फैलाई, वो बांग्लादेश में। हमारे प्लेयर्स पाकिस्तान इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि हमारे प्लेयर्स वहां पे टारगेट होंगे। तुम लोग ये जान के कि इंडिया के प्लेयर्स हैं तुम टारगेट करोगे, तुम कभी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को टारगेट नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारी उनसे नफरत नहीं है। ठीक है, तुम उनको कन्वर्ट करना चाहते हो, जैसे तुम्हारे जो प्लेयर हैं हर समय किसी ने जो पाकिस्तान आता है उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि तुम लोग हेल फायर में और ये कर दोगे, तुम इस आग में जल जाओगे। दोजक की पता नहीं क्या होता है दोजक, पहले मैंने दोजक सुना, मुझे लगा कोई खाने वाली चीज है। एनीवे, मैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड से कह रहा हूं वहां पे कोई जाने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। ये लोग, मैं बता रहा हूं, वहां पे आपका कोहली वोली गए, कोई रोहित शर्मा, कोई पता नहीं है कहां पे बम लगा देंगे लोग। बाकी टीमों के साथ नहीं, इन्होंने श्रीलंका के साथ ट्राई करा था, तब भी पाकिस्तानियों ने गलती नहीं मानी अपनी, तब भी पाकिस्तानियों ने अपनी गलती नहीं मानी। फिर भी पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा था कि ये रादी साजिश है, रा ने बम लगा दिया है, ये कह रहे थे ये लोग अपने गंदे से लाहौर के बदबूदार एक्सेंट में, रादी साजिश है, रा ने कीता। अबे पागल, हु वांट्स टू गो टू पाकिस्तान यार? आपने पहले बात की ना कि अफगानिस्तान भी नहीं आ रहा, तो मेरे ख्याल से अब जितनी भी टीम्स है ना, इंडिया के बाद हमारी सबसे ज़्यादा जो लगती है वो अफगानिस्तान से लगती है क्रिकेट में। और वो छोटा इंडिया हमारे लिए, क्योंकि वो इंडिया को सपोर्ट करता है। क्रिकेट हमसे सीखी है, सपोर्ट इंडिया को करता है। अरे अफगानिस्तान कहता है कि हमने क्रिकेट इंडिया से सीखी और पाकिस्तानी कहते हैं कि हमने अफगानियों को क्रिकेट सिखाई। सच है क्या? समझ नहीं आ रहा। आपको पता है मोहम्मद नबी अभी तक कहाँ पे रह के गए हैं, राशिद खान कहाँ से रह गए, यहाँ से वो शिफ्ट होके अफगानिस्तान में गए हैं, तो इंडिया से क्रिकेट कैसे सीख लिया उन्होंने? ये तो आपको पता होना चाहिए, हमसे बेटर जानती हैं आप। इस पे शो कर रही हैं तो आपने इस पे रिसर्च की होगी ना, तो वो हमसे सीखे हैं क्रिकेट, तो हम ही को आंखें दिखाते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि जब भी उन्होंने आंखें दिखाई हैं ढेर हुए हैं हमसे। लेकिन बात यह है कि खेल को खेल और सियासत को सियासत की हद तक हमें महदूद रखना चाहिए। अब देखिए कि चैंपियन ट्रॉफी, एशिया कप भी हमारा आपको पता है फ्लॉप हो गया। अब चैंपियन ट्रॉफी भी आपको पता है अगर पाकिस्तान में होती है तो पाकिस्तान में कितना इन्वेस्टमेंट
आएगा, पाकिस्तान में जो है टूरिज्म बढ़ेगा, लोग जो है वो एंजॉय करेंगे, हमें एक इंटरनेशनल खेल पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। लेकिन अब आप देखें ना कि इंडिया BCCI भी यही कह रहा है, अफगानिस्तान का जो बोर्ड है वो भी यही कह रहा है कि हमने नहीं जाना। ये क्या तरीक़ेकार हुआ? मतलब मुझे सुन के बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, अजीबोगरीब लग रहा है। मैं हर्ट हो रही हूँ कि भाई इंडिया T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी विन करके अपने मुल्क ले गया और वहाँ इतनी सेलिब्रेशंस चल रही हैं, और हम जब भी कोई लीग करवाने जाते हैं, एशिया कप हो जाए, चैम्पियन ट्रॉफी हो जाए, तो आधी टीमें तो साफ साफ आने से इनकार कर देती हैं। एक्जेक्टली ऐसा ही है। बाकी रही सिक्योरिटी की बात, तो वो उनका बस एक जस्ट एक ना आने का उन्होंने रीज़न बताया। अदरवाइज़ लास्ट आप देख लें, जब भी वो श्रीलंका के साथ हुआ था यहाँ पे, तो उसके बाद सिक्योरिटी माशाल्लाह वो टीम भी दोबारा आई है ना, तो सिक्योरिटी के हवाले से कोई थ्रेट नहीं है यहाँ पे। और पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो माशाल्लाह अच्छा किरदार अदा करती है इस चीज़ में। तो सिक्योरिटी के बारे में मैं यही कहूँगा कि इंडिया को आना चाहिए, सिक्योरिटी के हवाले से उनको मना नहीं करना चाहिए। बाकी उनके दिल में क्या है क्या नहीं है वो अल्लाह बेहतर जानता है। अब ये बताएं कि टीम इंडिया और अफगानिस्तान को क्या कहना चाहेंगे कि वो पाकिस्तान में चैम्पियन ट्रॉफी खेलने आ जाए? सर मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा एक मुसलमान होने के नाते कि वो आप आएँ, इंशाल्लाह उनको रिस्पेक्ट मिलेगी और इंशाल्लाह सारी पाकिस्तान का अवाम जो है उनका दिल जीतेगी और अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा उनको आना चाहिए हर हाल में। मैं तो यही कहूँगा कि वो तो चलो हमारी शुरू से उनसे जंग चल रही है ना इंडिया से, अफ़गानी तो हमारे अपने हैं ना, तो अफ़गानियों को चाहिए कि वो ख़ुद भी आएँ और इंडिया को भी, मतलब वो इंडिया वालों को भी कहें कि हमारा मुल्क है, ये अपना मुल्क है, इसमें आएँ खेलें, कोई किसी किस्म की कोई थ्रेट नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा और इंशाल्लाह हम पूरी फ़ौज लगा देंगे, उनको सिक्योरिटी देने में उनको कोई नुकसान नहीं होगा। इंशाल्लाह वो आएँ और हमारी ये चैम्पियन ट्रॉफ़ी की जो मेज़बानी है ना इसको कामयाब करवाएं। और लास्ट टाइम आई थिंक सो 2007 में जब मुशर्रफ थे तब एक सीरीज़ हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की, उसमें पाकिस्तानी बोर्ड को PCB को 500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। तो ये भी एक तरह का बिजनेस ही है ना, जैसे हम जाते हैं ना, इंडिया के ग्राउंड्स फुल हो जाते हैं, लाख सवा लाख की आबादी आती है तो उसमें वो फुल हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो मतलब स्पॉन्सर करती हैं कंपनियां, उसमें भी काफ़ी प्रॉफिट होता है। तो उनको सोचना चाहिए कि हम भी आते हैं तो इस दफ़ा उनको भी जिद छोड़नी चाहिए और हमारे मुल्क में आना चाहिए खेलने। जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं, कहने का मकसद ये कि हमें लोग बहुत आसान लेना शुरू हो जाते हैं, फिर उसके बाद हमारी अपनी कोई कौन जाके बात करेगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से, या कौन लॉबिंग करेगा? देखिए लॉबिंग का भी टाइम अब खत्म हो गया, जितना पैसे का रेल फेल अब आ चुका है और जितना बड़ा पैसा इंडिया इंटरनेशनल क्रिकेट की मार्केट में फेंक रहा है, उसके बाद आप कितनी भी लॉबिंग कर लें, ऑस्ट्रेलिया से कोई भी लॉबिंग कर ले, एंड ऑफ द डे वो कहेगा जी इंडिया अगर 3 मैच मेरे मुल्क में आके खेल ले तो मुझे तो पता नहीं कितने पैसों का फायदा हो जाएगा वो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के। यानी कि ICC की हम कहेंगे कि नहीं चलेगी और वही अब ताल्लुकात के ऊपर बात आ जाएगी, लेकिन एक बड़ी गलत बात है और इंडियन मीडिया को उतना बुग़्ज़ नहीं दिखाना चाहिए। भाई कुछ अच्छे जस्टर भी दो, आप लोग भी आओ कभी खेलो हमारे साथ, फिर हम उस पर बात करेंगे। देखिए जब आप जब कोई कौमें अपने पाँव पे खड़े ना हो और कशकोल लेके दुनिया में घूम रही हो ना, तो उनके लिए डिसीजन लेना इतना आसान नहीं होता, बहुत सारी चीजों को देखना पड़ जाता है आपको। वो इंडिया अगर आंखें दिखा रहा है या इस तरह की बात कर रहा है, उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है तो ये बातें कर रहे हैं ना, वरना उनकी हिम्मत नहीं थी, ठीक है ना। तो आप बात वही है कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, फिर डिसीजन। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।